हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से राम राम। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, बुद्धि ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके रीट या रीट मेंस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, चाहे आपका कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, सब में आता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को इग्नोर मत कीजिएगा, इसको पूरा डिटेल से पढ़िएगा और इसमें से आपको एक नंबर का क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और रीट के सिलेबस में भी बुद्धि का टॉपिक स्पेशल आपको सिलेबस में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि आप साथ साथ अपने नोट्स भी बनाइए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से याद होगा। फ्रेंड्स, अंत में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मुझे अपनी वीडियो में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो देखिए फ्रेंड्स, बुद्धि क्या होती है और फ्रेंड्स इसके सिद्धांत क्या है। हम आज की क्लास और आने वाली क्लासेस में बुद्धि की जितनी भी थ्योरी है कंप्लीट पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा कि हम स्पीड बढ़ा के देख लें या इसको स्किप करते जाएं, तो इससे आपको क्या है, टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2-3 मिनट की वीडियो देखने से आपको कोई भी टॉपिक पूरा समझ नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, बुद्धि क्या होती है? बुद्धि देखिए, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है। बुद्धि क्या होती है? एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है जिससे वह तर्क करता है, सोचता है और कल्पना करता है। बुद्धि क्या होती है? एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है, यानी हम अपने दिमाग से सोचते हैं ना, है ना, मेंटलिटी यूज़ करते हैं अपनी किसी चीज़ के बारे में तर्क लगाने में, सोचने में या इमेजिनेशन करने में। तो वो सब क्या है? हमारी बुद्धि है। बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। ये तो हम सबको पता है कि बुद्धि किस उपयोग में आती है, हम बुद्धि का उपयोग कैसे करते हैं। बुद्धि के बिना तो मनुष्य कुछ है भी नहीं। अगर हम आज रीट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या डी ट्रिपल एस भी, या कोई भी आपका टीचिंग एग्ज़ाम है, तो हम किसका उपयोग कर रहे हैं? अपनी बुद्धि से ही, और अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो बुद्धि क्या है? समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि एक बहुआयामी है और कठिन योग्यताओं का एक सेट होती है। तो बुद्धि कोई एक आयामी नहीं है, बुद्धि का कोई एक आयाम नहीं है। कैसे कि सब में क्या होती है? बुद्धि अलग अलग होती है। किस मान लो 2 व्यक्ति हैं, क्या 2 व्यक्तियों में बुद्धि सेम हो सकती है? नहीं, बुद्धि के कई आयाम होते हैं। बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि क्या होती है? स्थायी और परिवर्तनशील होती है। फ्रेंड्स, इनको लिख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स है बुद्धि टॉपिक की। बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में सहायता करती है। बुद्धि हमें क्या सिखाती है? एडजस्टमेंट करना। अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के साथ अपने आप को ढालना। क्या कहलाता है? अनुकूलन। तो बुद्धि क्या करती है? अनुकूलन स्थापित करने में सहायता करती है। बुद्धि आनुवंशिक व पर्यावरणीय क्रियाओं का जटिल परिणाम है। बुद्धि क्या है? आनुवंशिक यानी हेरेडिटी और इन्वायरमेंट से मिलकर क्या बनती है? बुद्धि। बुद्धि में दोनों का ही रोल होता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि बुद्धि कौन सी किसकी क्रियाओं का परिणाम है, एक में दे देगा आनुवंशिक, या दूसरे ऑप्शन में दे देगा पर्यावरणीय, तीसरे ऑप्शन में दे देगा आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों, और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि, ध्यान रखिए, आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों से मिलकर बनती है। ठीक है ना? बुद्धि आनुवंशिक व पर्यावरणीय क्रियाओं का जटिल परिणाम है। फ्रेंड्स, इतना आपको समझ आ गया होगा। इसको लिख लीजिएगा, इसको आप पूरा वॉच कीजिएगा। आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और पूरा कंप्लीट समझना है इसको, बीच में आपको स्किप नहीं करना है। फ्रेंड्स, देखिए, ये फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको लिख लीजिए। इस पे क्वेश्चन बन के भी आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए, 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया। तो बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र किसने दिया था? 1916 में टर्मन ने। कौन सा सूत्र था? IQ बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुना 100। इसको लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, इसको लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बन सकता है और आया भी हुआ है फ्रेंड्स रीट मेंस में।
और सीटेट में भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट के लिए भी। तो इसको अगर कोई आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या रीट की कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैंने खुद रीट और सीटेट क्लियर किया है, तो मैंने ये फॉर्मूले से क्वेश्चन बने हुए देखे हैं और एग्जाम में आए भी देखे हैं। तो फ्रेंड्स लिख लीजिए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। फ्रेंड्स देखिए, किसी की भी बुद्धि है ना एक समान नहीं होती है, सबकी बुद्धि क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? बुद्धि के कुछ आईक्यू लेवल होते हैं, यानी कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं। या मैं किसी को लेवल नहीं कर रही, ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताए हैं। कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ क्या होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं। तो उनका आईक्यू लेवल दिया गया है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए 140 से अधिक अगर किसी का आईक्यू लेवल है 140 से अधिक है तो वो बच्चा क्या होगा, प्रतिभाशाली। अगर 130 से 139 है तो वो क्या होगा, प्रखर बुद्धि। 120 से 129 है तो वो तीव्र बुद्धि। 110 से 119 वाला सामान्य बुद्धि। फ्रेंड्स इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 140 से अधिक वाला प्रतिभाशाली और 110 से 119 वाला बच्चा क्या होता है, 110 से 119 आईक्यू वाला बच्चा होता है, वो सामान्य बुद्धि का होता है। तो ये एक प्रतिभाशाली और सामान्य बुद्धि दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है 100, ये है 90 से 109। 90 से 109 भी क्या होती है, सामान्य बुद्धि होती है। 80 से 89 सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि से नीचे। अगर 80 से 89 है तो सामान्य बुद्धि से नीचे होता है। 70 से 79 मंद बुद्धि होता है। अगर मंद बुद्धि बालक की आईक्यू पूछ ले तो 70 से 79 होता है। 50 से 69, 50 से 69 होता है मूर्ख बुद्धि। और मूढ़ बुद्धि का बिल्कुल ही मान लो कम ही होता है, 25 से 49। अगर 25 से कम किसी का आईक्यू लेवल है तो वो क्या होता है, जड़ बुद्धि। अगर किसी का आईक्यू लेवल है वो 25 से कम होता है तो वो होता है जड़ बुद्धि। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं मैं आपको अभी बता देती हूँ। 140 से अधिक प्रतिभाशाली, एक तो ये याद रख लीजिए। वैसे तो सारे होते हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा पूछे जाने वाले यही है जो आज तक पूछे गए हैं। 140 से अधिक प्रतिभाशाली, 110 से 119 सामान्य बुद्धि और 70 से 79 मंद बुद्धि, 25 से कम जड़ बुद्धि। ठीक है, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स इनको नोट कर लीजिए और इनको याद भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स हम बहुत बार देखते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, मंद बुद्धि बच्चे ना। प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं, है ना, गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। ये क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों की क्या पहचान होती है, आइए जानते हैं प्रतिभाशाली बच्चों की क्या पहचान होती है। देखिए प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं ना वो अपने डिसीजन में आत्मनिर्भर होते हैं, यानी वो डिसीजन क्या करते हैं, अपने आप लेते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे अपने डिसीजन लेने में, अपने निर्णय लेने में। तो ये लाइन यही बता रही है कि अपने डिसीजन में आत्मनिर्भर होते हैं, इनमें आत्म क्षमता हाई होती है। ठीक है, इनमें अपनी जो आत्म क्षमता होती है वो काफ़ी हाई होती है। और इनके जो विचार होते हैं ना वो सृजनात्मक होते हैं। किसके विचार, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना उनके सृजनात्मक विचार होते हैं और ये जिज्ञासु होते हैं। किसी काम को करने के प्रति इनकी क्या होती है, जिज्ञासा रहती है। ठीक है ना, तो इनके विचार भी क्या होते हैं, सृजनात्मक विचार होते हैं। फ्रेंड्स इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो इन्हें नहीं मिल पाता, क्योंकि इन्हें अगर हम मान लो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाएं तो इन्हें सामान्य बच्चों के लेवल का ही पढ़ पाएंगे। और ये चाहते हैं कि इससे ज़्यादा पढ़े, इससे ज़्यादा पढ़ने की जिज्ञासा रहती है इनको। तो इनके अनुसार इनको क्या, इनका क्या है, पढ़ने का लेवल नहीं मिल पाता है। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है, इनकी जो मानसिक प्रक्रिया होती है ना वो हाई कैटेगरी की होती है, यानी आईक्यू लेवल है वो हाई कैटेगरी का होता है। तो लिख लीजिए इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा है बुद्धि, बुद्धि की विशेषता और बुद्धि के सूत्र। तो फ्रेंड्स कल हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। तो फ्रेंड्स कल इतना पढ़ के आइएगा ताकि आपको आगे जो टॉपिक करवाएं वो अच्छे से समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और मुझे अपने वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ये भी मुझे बताइएगा। फ्रेंड्स मैंने पूरे एफर्ट से आपको पढ़ाने और समझाने की कोशिश की है, और जो अच्छे से अच्छा तरीका है उसी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। फ्रेंड्स आप सबको मेरी तरफ से राम राम, धन्यवाद।